Good morning everyone. Welcome back to this NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and chapter will be hydrocarbon. In this class we will discuss reaction on alkene. So the first question is, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस है किसकी, यहाँ पे HBr रिएजेंट की, और बनना है ए मेजर प्रोडक्ट। सो हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कि ए प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है। तो गिवन क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे दे रखी है एक एल्कीन डबल बॉन्ड और मिथाइल। अब प्रेजेंस किसकी है, गिवन रिएजेंट इज HBr, so it will be break like this H plus and Br minus, so it gives इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब होता क्या है कि जो एल्कीन होती है, एल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देता है एल्कीन। होता क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। होता क्या है इसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे जहाँ पे हमें मोर स्टेबल क्या मिले, कार्बोकेटाइन, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ के ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो ये तो क्या बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये मिल गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये खुद क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। तो प्लस माइनस इंटरेक्शन ही तो होता है ओवरऑल। तो यहाँ पे जो इस स्टेप का प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया, इस तरह से ये है मिथाइल, ये है H आ गया यहाँ पे, और ये हो गया कार्बोकेटाइन। तो हमें मिल चुका है इंटरमीडिएट, कौन सा, कार्बोकेटाइन। कौन सा इंटरमीडिएट मिला है हमें यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। अब होगा क्या, इफ़ रीअरेंजमेंट पॉसिबल देन हमें क्या चेक करना है, इसका रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे होता क्या है, जो 5 मेंबर रिंग होती है उससे ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग। सो हियर 5 रिंग विल बी कन्वर्ट टू 6 मेंबर रिंग। क्यों, क्योंकि रिंग स्ट्रेंथ जो 6 मेंबर रिंग है उसमें कम होती है, तो 6 मेंबर रिंग क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है उसके जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट हियर, ठीक है। तो यहाँ स्टेप कौन सा हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। कौन सा स्टेप हो रहा है यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन। और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इस स्टेप का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो जहाँ पे जैसे हैं जो बॉन्ड है, जैसे कि जैसे हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें समझ में आ जाए कि हुआ क्या है, फिर हम इसको ढंग से रीअरेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से क्या दे रखा है, ये कार्बन। अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन गया बॉन्ड। अब यहाँ से क्या हुआ, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, कैसे गए, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ से गए हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव, भाई डेफिशिएंसी आ गई ना, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 से हमें कितने मेंबर रिंग मिली है, 6 मेंबर रिंग। तो मैं इसको ढंग से थोड़ा अरेंज करके लिख देती हूँ, ये है 6 मेंबर रिंग और ये है यहाँ पॉजिटिव चार्ज और पास में ये है मिथाइल। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम नहीं बना सकते। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है Br माइनस, इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल जो सॉल्वेंट में घूम रहा है अभी भी। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन प्लस पे जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐड। हम इसको करवा देते हैं यहाँ पे ऐड। तो इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग। इसके बाद में तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है, यहाँ आ गया Br, ये है मिथाइल। कौन सा ऑप्शन है ये, एक कार्बन पे मिथाइल के साथ में Br, ये है सी ऑप्शन। सो आंसर विल बी सी। क्या गया, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे एक एल्कीन और रिएजेंट दे रखा है HBr और हमसे इसमें प्रोडक्ट पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा हमने इसका देखा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ उसमें कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मींस एल्कीन है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो एरो पे रिएजेंट दे रखा है क्या है HBr, और ये ब्रेक कैसे होता है H प्लस और Br माइनस।
जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। जो इस रिएक्शन का जो RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस साइड शिफ्ट होते हैं जहाँ हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, और जो RDS स्टेप है हमें मिल गया यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट। होता क्या है, जब भी ड्यूरिंग रिएक्शन कभी भी अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो सबसे पहले हमें उसका रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। इफ़ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है रीअरेंजमेंट, और इसमें होता क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है? जो 5 मेंबर्ड रिंग है उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होती है? 6 मेंबर्ड रिंग, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो 6 मेंबर्ड रिंग होगी रादर देन 5 मेंबर, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स क्या है रीअरेंजमेंट होने का, कि यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो एक स्टेप हुआ यहाँ पे रीअरेंजमेंट। इसके बाद में यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन गया उसमें जाके ये न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन प्लस पे जाके ऐड हो जाएगा, जिससे हमें आंसर क्या मिल गया? सी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं कुछ स्टेप्स। सबसे पहले एल्किन गिवन है और उससे बन गया ए, उसके बाद में बी और सी, ये कुछ स्टेप दे रखे हैं और हमें यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट है सी वो पूछा है। सो हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि सी प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो इस तरह से क्या है, एक रिंग है और यहाँ पे दे रखी है एल्कीन, इस तरह से रिंग। अब जो रिएजेंट है एरो पे वो कौन सा है? Br2। ये है सॉल्वेंट कार्बन टेट्रा क्लोराइड। होता क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस तरह से Br2 और प्रेजेंस हो CCl4, तो ये क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 Br इस तरह से ऐड हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो यहाँ पे ये हम लिख देते हैं साइड में, ये तो था थोड़ा सा समझाने के लिए, ये वाला साइड में लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो Br2 है वो क्या करेगा, ऐड हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? इट विल बी लाइक दिस। ये है रिंग और हम यहाँ पे करवा देते हैं 2 Br को ऐड। ठीक है, तो ये मिल चुका है हमें ए प्रोडक्ट। अब दे रखा है, ये मिल गया ए प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, एरो पे दे रखा है यहाँ पे 2 मोल सोडियम अमाइड। क्या है? सोडियम अमाइड NaNH2। तो एक बार सबसे पहले हम 1 मोल यूज करते हैं सोडियम अमाइड के। सो हाउ इट विल बी ब्रेक, इट विल बी ब्रेक लाइक दिस Na+ NH2-। तो जो NH2- है इट एक्ट एज ए बेस। क्या करेगा, ये कहीं से जो एसिडिक H होगी वहाँ से H+ ले लेगा। तो हम यहाँ पे ये वाली जो H है वो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि होगा क्या, कि जो ए प्रोडक्ट है यहाँ से ये जो H है, कोई भी H ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये वाली, ठीक है। तो हम एक H यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये क्या करेगा, बेस यहाँ से H को H+ की फॉर्म में ले जाएगा, जिससे क्या मिल गया, ये वाला एनाइन, ये मिल गया हमें कार्ब एनाइन, ये Br, ये है CH, ये है रिंग और ये है Br। अब क्या होगा कि एक स्टेप होगा जिसमें ये इधर आएगा और जो Br- है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ये निकल गया Br- की फॉर्म में। तो जनरेट क्या हो गई, एक एल्कीन। ये है Br डबल बॉन्ड CH और ये रिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन स्टेप क्या होगा, उसमें H और Br क्या होगा, निकल जाएंगे। अब यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं सोडियम अमाइड के, तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा, NaNH2, ये जो प्लस और ये है माइनस, ये बेस क्या करेगा, जो H+ है इसको यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में भी सेम चीज़ें होगी। ये बन गया रिंग CBr। इस स्टेप का जो कार्ब एनाइन है वो क्या मिलेगा हमें, ये वाला ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और ये है रिंग। अब इसमें भी सेम चीज़ होगी, ये है एलिमिनेशन का स्टेप, ये यहाँ आएंगे और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है Br के ये लेके भाग जाएगा।
तो Br माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस स्टेप में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से रिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये है रिंग, ये मिल गया एल्काइन। क्या मिला, ये एल्काइन। अब कौन सा प्रोडक्ट है ये है बी ऑप्शन, यानी ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है H2 पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट स्टेप ये बन गया यहाँ पे बी। अब नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है एक रिएजेंट है, दैट इज कॉल्ड लिंडलार कैटेलिस्ट। ये कैटेलिस्ट का काम क्या है इसका, ये करता है जो एल्काइन होती है, यहाँ पे सपोज एक एल्काइन है तो इसको कन्वर्ट करेगी ये सिस एल्कीन में, इस तरह से सिस एल्कीन। लिंडलार कैटेलिस्ट का काम है जो एल्काइन होती है उसको करता है सिस एल्कीन में। सिस एल्कीन का मतलब क्या हो गया, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें जो दो सिमिलर ग्रुप है वो होने चाहिए सेम साइड, तो ये बन गई सिस एल्कीन। ठीक है, तो इसका काम जो है कि ये जो एल्काइन है इसको कन्वर्ट कर देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू सिस एल्कीन। तो हम यहाँ बना लेते हैं सिस एल्कीन। ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है H, ये है H और ये इस तरह से कौन है, ये एक रिंग। हमें क्या मिल चुकी है, ये यहाँ पे सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। और ये जो कैटेलिस्ट है इसका काम क्या है, पार्शियल, ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन मीन्स पार्शियल हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन मीन्स यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इस पे क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोजन ऐड होना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे पूरे बॉन्ड जो दो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो नहीं टूटे हैं, ओनली एक बॉन्ड टूटा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो इसका काम है इस रिएजेंट का कि ये क्या करता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो ये मिल गया हमें सी। अब यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, सी पूछा था, कौन सा होगा जहाँ पे सिस एल्कीन है, ये क्या है सिस एल्कीन, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। सिस क्यों है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो दो सिमिलर ग्रुप है ये क्या है, सेम साइड, दैट इज कॉल्ड सिस एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन, जो आंसर में बी ऑप्शन में, दैट इज कॉल्ड सिस एल्कीन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं और हमसे यहाँ पे सी जो मेजर प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट पूछा है कि ये कितने हैं, 3 स्टेप है A B C, और बाद में जो लास्ट में ना जो सी प्रोडक्ट मिलेगा वो इसमें से कौन सा होगा आफ्टर दिस प्रोसेस। सो यहाँ पे एक एल्कीन दे रखी है, उसका काम क्या है, Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में करता क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों पे आ जाते हैं 2 Br ऐड हो जाते हैं। तो कोई भी रिएजेंट सबसे पहले तो सप्लाई क्या करता है वो पता होना चाहिए, और उसका काम क्या है रिएक्टेंट पे वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये करेगा 2 Br जनरेट, ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाते हैं। तो ये मिल गया हमें ए ऑप्शन, ये है ए प्रोडक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में 2 मोल दे रखे हैं सोडियम अमाइड, दैट इज एक्ट एज ए बेस। यहाँ पे क्या करेगा, ये H+ ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद में एलिमिनेशन स्टेप होगा और Br निकल जाएगा, तो हमें मिल गई एल्कीन। अब यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं सोडियम अमाइड के, तो एक बार और एल्कीन बन जाएगी, H और Br निकल जाएंगे। इसके बाद में हमें मिल गया ये जो B है वो कौन सा प्रोडक्ट मिला है, एल्काइन। इसके बाद एक कैटेलिस्ट दे रखा है, दैट इज कॉल्ड लिंडलार कैटेलिस्ट। काम क्या होता है इसका कि ये एल्काइन जो होती है उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। सिस एल्कीन होती है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें 2 सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड होने चाहिए, जब सेम साइड दोनों सिमिलर ग्रुप है उसको बोलते हैं सिस एल्कीन। तो यहाँ पे जो सी प्रोडक्ट होगा वो मिल गया हमें सिस एल्कीन। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। अब ये जो कैटेलिस्ट है इसके लिए बोला जाता है ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करता, ये करता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ये जो 2 पाई बॉन्ड है दोनों को नहीं तोड़ेगा, ये सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ता है और वहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से सप्लाई कर देता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड पे जाके H को ऐड करना।
अब इस क्वेश्चन में ये भले यहाँ पे 3-4 स्टेप दे रखे हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से कि एक ही ऑप्शन है इन चारों में जहाँ पे सिस एल्किन मिल रही है। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। और ये स्टेप है ना, सबको पता है कि ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट हमेशा सिस एल्किन बनाता है। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे क्या मिल रही है, सिस एल्किन, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो इस तरह ऑर्गेनिक टफ नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़े तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ, 2-3 क्वेश्चन हमें ऐसे एग्ज़ाम में मिल जाएं तो हमारा टाइम बच जाएगा पूरा एग्ज़ाम में। और वहाँ तो 1-1 मिनट कीमती होती है, 1-1 सेकंड कीमती होता है। तो हम डायरेक्ट भी ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी रिएजेंट का आइडिया हो कि उसका काम क्या है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कंसिडर द एडिशन ऑफ HBr टू 3,3-dimethyl 1-butene शोन बिलो, व्हाट इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व प्रोडक्ट। यहाँ पे ये है रिएक्टेंट और ये दे रखा है यहाँ पे रिएजेंट HBr और ये बन गया प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्ट मिला है तो हमें यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है, बेस्ट मैकेनिज्म। तो अब इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, ये करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, एक एल्कीन है CH3 कार्बन CH3, ये है CH3 और ये है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये गिवन क्या है, यहाँ पे एल्कीन गिवन है, तो ये कौन सी रिएक्शन देती है, एल्कीन कौन सी रिएक्शन देती है, ये तो फिक्स है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और जो रिएजेंट है ये क्या दे रखा है, HBr, तो ये कैसे ब्रेक होता है, इट गिव्स H प्लस Br-। और ये क्या है, RDS स्टेप। RDS का काम क्या है, इसमें RDS स्टेप में काम क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है और इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो इसमें करवाना क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करवाना है कि आफ्टर शिफ्टिंग हमें मिले एक स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये है कार्बन CH3 और ये है CH3। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो यहाँ पे H प्लस है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके ऐड हो गया। क्यों यहीं ऐड हुआ है, क्योंकि ये जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ मिल गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, ये है माइनस, ये है प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे H जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें ये CH3 और ये मिल चुका है कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकेटाइन मिलता है तो सबसे पहले उसका होता है रीअरेंजमेंट। इफ़ पॉसिबल देन हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। अब इसमें किस तरह से रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखें तो ये किस फैक्टर से स्टेबल है, यहाँ है अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल। और यहाँ है 3 अल्फ़ा H एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इस फैक्टर से क्या है, ये स्टेबल है। अब हम करवाते हैं यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, ये हो गया यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, CH3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये है CH3। अब इस कार्बन पे आ चुका है CH3 और ये ऑलरेडी CH3 था। अब यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम कार्बोकेटाइन की, तो इसमें कितने अल्फ़ा H है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन, इनके ऊपर प्रेजेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन कितनी है, 3, 6 और 7। तो यहाँ है 7 अल्फ़ा H, विच वन इज़ मोर स्टेबल, जहाँ पे अल्फ़ा H ज़्यादा है तो 7 अल्फ़ा H ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 3 अल्फ़ा H। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे रीअरेंजमेंट, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला कार्बोकेटाइन होता है आफ्टर रीअरेंजमेंट वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल, वही हमें बनाना होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन चुका है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br। तो यहाँ पे जो Br माइनस है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा इस कार्बोकेटाइन पे, ये जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया प्रोडक्ट CH3, इसके बाद कार्बन CH3, यहाँ आ गया Br और ये है CH और ये है CH3 और ये है CH3, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट की। एक कार्बन पे क्या है, Br और 2 है मिथाइल, यहाँ पे एक कार्बन पे है Br 2 मिथाइल और इस कार्बन पे है 2 मिथाइल और हाइड्रोजन,
तो इस कार्बन पे है 2 मिथाइल और हाइड्रोजन, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रोडक्ट जब मिला है तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन फॉलोड बाय ए हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ हुआ, इसमें मिथाइल शिफ्ट हुई थी, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड शिफ्ट इन द एल्किन फॉलोइंग बाय द प्रोटोनेशन एंड एडिशन ऑफ ब्रोमाइड। यहाँ पे ब्रोमाइड फर्स्ट स्टेप में ऐड थोड़ी होता है, H+ ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और ठीक है कार्बोकेटाइन बनता है बट ब्रोमाइड की जगह H+ होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू द एल्कीन फॉलोड बाय ए डबल बॉन्ड शिफ्ट एंड प्रोटोनेशन। तो ब्रोमाइड कहाँ ऐड होता है इसमें, वो तो सेकंड स्टेप में ऐड होगा। इसके बाद में डी ऑप्शन क्या कहता है, प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कीन फॉलोड बाय द मिथाइल शिफ्ट। बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ है, ये रही मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल शिफ्ट। इसके बाद में एडिशन ऑफ ब्रोमाइड टू द कार्बोकेटाइन, तो लास्ट स्टेप में ब्रोमाइड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है और प्रोडक्ट बना रखा है, रिएजेंट कौन है, HBr। तो हमें यहाँ पे मैकेनिज्म देखना है और चारों स्टेटमेंट में से चेक करना था कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले जो एल्कीन है वो कौन सी रिएक्शन देती है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो रिएजेंट होता है HBr, यहाँ पे H+ जनरेट हो चुका है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो इस जो RDS स्टेप में होता क्या है कि जो H+ है वो जाके ऐड हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो उस साइड शिफ्ट होंगे जहाँ हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। इसके बाद में हमने देखा कि जब भी कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग रिएक्शन बनता है हमेशा रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ता है। तो रीअरेंजमेंट के बाद में जो कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे होती है मिथाइल शिफ्ट। तो पहले तो थे 3 अल्फा H, और जब आफ्टर शिफ्टिंग मिथाइल ग्रुप यहाँ मिल जाते हैं 7 अल्फा H, विच वन इज़ मोर स्टेबल, जहाँ पे 7 अल्फा H है। इसके बाद में अब इससे ज़्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटाइन हम नहीं बना सकते। अब आएगा Br- ब्रोमाइड, ये जाके ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये जाके कार्बन प्लस पे ऐड हो जाएगा, तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट, ये मिल चुका है प्रोडक्ट। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन का क्या था, प्रोटोनेशन हुआ है बिल्कुल। उसके बाद मिथाइल शिफ्ट हुआ था कार्बोकेटाइन में, और एडिशन ऑफ Br-, ये जाके ऐड हो गया था कहाँ पे, कार्बोकेटाइन पे। तो ऑप्शन आ गया, आंसर हो गया डी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो जो आज पढ़ा है वो वापस देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं आज की क्लास में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे क्या पूछा था, मेजर प्रोडक्ट ए पूछा है एल्कीन और HBr की रिएक्शन से। करना क्या था मैकेनिज्म में कि जो एल्कीन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HBr में से H+ जाएगा और वहाँ ऐड होगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। अब हमेशा जब कार्बोकेटाइन मिलता है तो हमें उसका रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ता है, तो यहाँ होगा रिंग एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि 5 से 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स क्या है रीअरेंजमेंट का, कि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है 5 से, क्योंकि रिंग स्ट्रैंड। इसके बाद में Br जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या किया था, कुछ स्टेप दे रखे हैं और सी प्रोडक्ट पूछा है। तो जो एल्कीन है इसकी रिएक्शन करवानी है Br2 और CCl4। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे 2 Br जाके ऐड हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है सोडियम अमाइड, जो क्या है, बेस है, इट एक्ट एज ए बेस। ये क्या करेगा, H+ को ले जाएगा, जिसके बाद में होगा एक एलिमिनेशन का स्टेप, Br निकल जाएगा और बन गया डबल बॉन्ड। ऐसे ही क्या कर रखा है, 2 मोल दे रखे हैं सोडियम अमाइड के, तो 2 क्या होंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे और हमें मिल गई ये एल्काइन। इसके बाद में यहाँ पे लिंडलार कैटेलिस्ट दे रखा है जिसका काम क्या है, सिस एल्किन बनाना। एल्काइन से क्या करता है, ये सिस एल्किन बनती है। सिस एल्किन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, उसको बोलते हैं सिस एल्किन। ये करता क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मीन्स हाइड्रोजनेट हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, लेकिन जो 2 पाई बॉन्ड है उनमें से सिर्फ 1 पाई बॉन्ड टूटा है, इसलिए बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड हो जाना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे जो आंसर मिला है हमें, ये है बी ऑप्शन। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर कैटेलिस्ट का काम पता है कि एल्काइन से बनती है सिस एल्किन, तो हम इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जहाँ पे गिवन है सिस एल्किन,
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी ये आंसर निकाल सकते थे टाइम ख़राब किए बिना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा था कंसिडर द एडिशन ऑफ HBr to 3,3 डाईमिथाइल 1 ब्यूटीन शोन बिलो, व्हाट इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व प्रोडक्ट। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिला है और एक दे रखी है, यहाँ पे HBr और एल्कीन दे रखी है, इसकी रिएक्शन करवानी है और हमें प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा कि ये जो प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो गिवन क्या है एल्कीन, और ये कौन सी रिएक्शन देती है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, H प्लस जाके ऐड हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, तो RDS स्टेप में मिल गया यहाँ कार्बोकेटाइन जिसमें कितने अल्फा H है, 3 अल्फा H, तो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगी क्योंकि आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल यहाँ पे 7 अल्फा H मिलते हैं जो ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन। इसके बाद जो Br माइनस आएगा न्यूक्लियोफाइल और ऐड हो जाएगा और मिल गया यहाँ पे प्रोडक्ट। अब जो ऑप्शन पढ़े हमने तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय ए मिथाइल शिफ्ट एंड एडिशन ऑफ द Br माइनस टू द कार्बोकेटाइन, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care. Bye.